नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज भारत न्यूज़। इस समय हम मौजूद हैं इंडो नेपाल बॉर्डर पे, जो भारत नेपाल सीमा पे है। यहाँ से हमारे सामने आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। यहाँ लोग त्रिवेणी धाम के लिए, जो मौनी अमावस्या, कल मौनी अमावस्या है, मौनी अमावस्या को लेके श्रद्धालुओं की बड़ी लंबी कतार लगी हुई है। आपको मैं सामने दिखाना चाहूँगा कि देखिए कितनी लंबी कतार श्रद्धालुओं की लगी है। यहाँ एसएसबी के जवान बड़े ही निष्ठापूर्वक अपना कार्य कर रहे हैं और एक एक आधार कार्ड, आईडी चेक करके ही मौनी अमावस्या आ रहे हैं, जो त्रिवेणी धाम के नाम से जाना जाता है। यहाँ मैं आपको दिखा पा रहा हूँ कि यहाँ एसएसबी के जवान आईडी चेक करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको इस वीडियो क्लिप में मैं दिखाऊंगा कि ये लोग बिना आईडी चेक किए हुए बॉर्डर में प्रवेश वर्जित है। देखिए, यहाँ जिस व्यक्ति के पास आईडी नहीं है उनको नेपाल में एंट्री नहीं होगी। ये सभी लोग यहाँ पे अपने अपने आईडी को दिखाना चाहेंगे। मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगा कि फोकस करें। यहाँ देखिए किस प्रकार से आईडी देखने के बाद ही नेपाल में प्रवेश किया जा रहा है। आगे मैं बताऊंगा कि मौनी अमावस्या का महत्व क्या है। देखिए एसएसबी के जवान कितनी तादाद में बॉर्डर पे लगे हुए हैं और एक दूसरे की चेक इन करके ही एंट्री कर रहे हैं। जो मौनी अमावस्या के जो शासन प्रशासन का निर्देश है, बड़ी सख्ती से पालन करते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। तेज भारत न्यूज़ से विनय पांडे की खास रिपोर्ट। झूलनीपुर बॉर्डर से त्रिवेणी धाम के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। मौनी अमावस्या पर्व के एक दिन पहले माघ मास के शुक्ल पक्ष की अमावस्या, जिसे मौनी अमावस्या कहा जाता है, भारतीय धर्म और संस्कृति में एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इस दिन को विशेष रूप से पवित्र स्नान, दान और आध्यात्मिक साधना के लिए जाना जाता है। ये दिन प्रयागराज के त्रिवेणी संगम और देश के अन्य पवित्र स्थलों पर लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ को आकर्षित करता है। झूलनीपुर बॉर्डर से त्रिवेणी धाम तक की यात्रा भी मौनी अमावस्या के पावन पर्व पर भक्तों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है। मौनी अमावस्या पर मौन व्रत धारण करना और पवित्र नदियों में स्नान करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। झूलनीपुर बॉर्डर से त्रिवेणी धाम तक की यात्रा केवल एक शारीरिक यात्रा नहीं है, बल्कि यह भक्तजनों के लिए एक आध्यात्मिक यात्रा भी है। इस दिन उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भीड़, उनका उत्साह और उनकी श्रद्धा ये दर्शाती है कि भारतीय समाज में धर्म और संस्कृति आज भी कितनी गहराई से जुड़े हुए हैं। मौनी अमावस्या के इस पावन अवसर पर लाखों श्रद्धालुओं का संगम पर स्नान करना न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह समाज को स्वच्छता, एकता और शांति का संदेश भी देता है। आइए आपको दिखाते हैं एक विशेष रिपोर्ट। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन त्रिवेणी संगम में स्नान करने से मनुष्य के समस्त पाप धुल जाते हैं और वह मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर होता है। ये दिन ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि के प्रारंभ का भी प्रतीक माना जाता है। साथ ही ऐसा विश्वास है कि इस दिन संगम पर देवी देवताओं का वास होता है। झूलनीपुर बॉर्डर से त्रिवेणी धाम तक श्रद्धालुओं की भीड़ मौनी अमावस्या के दिन एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करती है। भक्तजन अपने परिवार और मित्रों के साथ पैदल, बसों और अन्य वाहनों से इस पवित्र धाम तक पहुंचने के लिए यात्रा करते हैं। रास्ते में गंगा मैया की जय और हर हर महादेव के जयकारों से वातावरण गूंज उठता है। मौनी अमावस्या पर उमड़ने वाली भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने विशेष तैयारियां की हैं। झूलनीपुर बॉर्डर से त्रिवेणी धाम तक के मार्ग पर जगह जगह पुलिस बल तैनात है ताकि यातायात सुगम रहे और कोई अप्रिय घटना न हो। झूलनीपुर बॉर्डर से लेकर त्रिवेणी धाम तक हर तरफ श्रद्धालुओं का उत्साह और श्रद्धा देखते ही बनती है। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सभी अपने आराध्य के प्रति श्रद्धा प्रकट करते हुए इस पवित्र यात्रा में शामिल होते हैं। कई भक्त हाथ में जल कलश लेकर और गंगा जल इकट्ठा कर अपने घर लौटते हैं। इस दौरान धार्मिक भजन कीर्तन और भंडारे का आयोजन भी होता है। श्रद्धालु भगवान विष्णु, शिव और अन्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना कर अपने परिवार और समाज के कल्याण की कामना करते हैं। मौनी अमावस्या पर त्रिवेणी संगम में स्नान करना सबसे महत्वपूर्ण होता है। गंगा, यमुना और सरस्वती के इस संगम पर स्नान करने से मनुष्य को आध्यात्मिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन स्नान करने से व्यक्ति अपने मन की शुद्धि कर सकता है और अगले जन्म में उससे उत्तम जीवन प्राप्त होता है। स्नान के बाद श्रद्धालु दान पुण्य भी करते हैं। इस दिन अन्न, वस्त्र और धन का